कर्मों के प्रकार और उनके कर्मफल। कर्म और कर्मफलों की चर्चा जारी है। चित्रगुप्त जी बोले, अब आज सुनिए प्रारब्ध कर्म के बारे में। प्रारब्ध को भाग्य भी कहते हैं। इरावती जी बोली, फिर तो इन प्रारब्ध कर्मों पर प्राणियों या अन्य जीवों का कोई वश भी नहीं होता होगा। चित्रगुप्त जी बोले, नहीं। सुदक्षिणा जी बोली, फिर इन कर्मों के लिए तो वह जीव उत्तरदायी ही नहीं है, यह तो उससे संबंधित ही नहीं हुआ। चित्रगुप्त जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध कर्म जिसे भाग्य कहा जाता है, संचित कर्मों अर्थात पूर्व जन्मों के कर्मों का वह हिस्सा है जिसे वर्तमान जन्म में प्राणी को फल रूप में मिलने वाला है। इरावती जी ध्यान से सुनते हुए बोली, महाराज कृपया विस्तार से बताइए। चित्रगुप्त जी, पिछले जन्मों में संग्रहित किए गए कर्मों में से जितने कर्मों का कर्मफल प्राणी वर्तमान जन्म में भोगता है, उससे उसका प्रारब्ध कर्म कहते हैं। सुदक्षिणा जी, यानी प्रारब्ध या भाग्य भी स्वयं प्राणियों के कर्मों से बनता है। चित्रगुप्त जी ने कहा, हां, भाग्य भी स्वयं प्राणियों के कर्मों से बनता है, लेकिन पूर्व जन्म या पूर्व जन्मों के कर्मों से। यदि ऐसा नहीं होता और भाग्य के अनुसार किसी को ज्यादा अच्छे स्थान पर या किसी को कम अच्छे स्थान पर जन्म दे दिया जाता, तो वह न्याय तो नहीं होता। इरावती जी बोली, तो क्या संचित कर्म प्राणियों का जन्म निर्धारित करते हैं? चित्रगुप्त जी, हां, पूर्व जन्मों के कर्मफल के अनुसार ही प्राणियों के जन्म और जन्म स्थान को निर्धारित किया जाता है और इसे ही भाग्य कहते हैं। सुदक्षिणा जी बोली, यानी जब प्राणी पूर्व जन्म लेते हैं तो उन्हें पूर्व जन्म के कर्म याद नहीं रहते। इस कारण कभी कभी दुर्घटना के लिए भाग्य को दोष देते हैं, जबकि वह भाग्य भी उन्हीं के पूर्व जन्मों के कर्मफल से बना हुआ है। चित्रगुप्त जी सुदक्षिणा जी की इस बात की सहमति में मुस्कुरा देते हैं। महाराज चित्रगुप्त की मुस्कुराहट से सभी को चित्त में प्रसन्नता का आभास होता है। इरावती जी बोली, तो जब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं तो उन्हें भी पिछले जन्म के बारे में स्मरण नहीं होता होगा। चित्रगुप्त जी बोले, ये स्वयं उन पर निर्भर करता है कि उस जन्म में पूर्व की बातें स्मरण रखना चाहते हैं या नहीं। ईश्वर के अवतार में ईश्वर स्वयं निर्धारित करते हैं कि उनका वह अवतार कितनी कलाओं से युक्त होगा, और यह निर्णय भी केवल जन कल्याण को ध्यान में रखकर और उस अवतार के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उनके द्वारा लिया जाता है। सुदक्षिणा जी, यानी वर्तमान जीवन में प्राणियों के साथ जब उनके कर्मों के विपरीत अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं, तो वास्तव में ईश्वर द्वारा उनके पूर्व कर्मों को समाप्त करने के लिए वे घटनाएं घटित की जाती हैं, जिससे वे कर्म बंधनों से मुक्त हों। इसमें भी ईश्वर उन प्राणियों का ही भला चाहता है। चित्रगुप्त जी सहमति में मुस्कुरा देते हैं। पुनः सभी को चित्त में प्रसन्नता का आभास होता है। उदाहरण सहित चर्चाएं एवं व्याख्याएं चलती रहीं। इस प्रकार अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सुचारू रूप से निर्वहन करते हुए महाराज चित्रगुप्त न केवल संयमनीपुरी में वरन देवलोक, दानवलोक, स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक में भी अपनी न्यायप्रियता के लिए चर्चित हो रहे थे।